बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार यम्मी सी हलीम या दलीम जो भी आप बोले उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही इजी तरीके से है, इसको आप बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं, इसको बिगनर भी बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक बाउल ले लिया है, इसमें हम 1.5 कप जो है वो गंदम का दलिया शामिल कर देंगे। आप चाहे तो साबुत गंदम भी ले सकते हैं, लेकिन दलिया जो है उससे आसानी हो जाती है, जल्दी बन जाती है दलीम। तो यहाँ पर 3/4 कप हमने चने की दाल, 3/4 कप हमने माश की दाल और 3/4 कप हमने मूंग की दाल, 3/4 कप हमने इसमें पिसी हुई मसूर की दाल जो लाल मसूर होती है वो शामिल कर दी है, और 3/4 कप ही हमने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। तो चावल जो है वो मैंने टोटा ले लिए हैं। तो जो शॉर्ट चावल होते हैं आप चाहें तो साबुत वाले चावल भी ले सकते हैं, लेकिन सेला चावल बिल्कुल भी नहीं लेने, उससे बिल्कुल भी मज़े की जो दलीम है वो रेडी नहीं होती। तो इसको अब हम 3 से 4 बार पानी से वॉश कर लेंगे। इस तरह से हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें से जितना भी गंद है वो निकल जाए। तो इस तरह से छलनी की मदद से हम दालों को छान लेंगे, और इसी तरह से मज़ीद हम 2 से 3 बार और पानी डाल के तो इसको वॉश करेंगे। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए बेल के साथ, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोस को। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से 3 से 4 बार धो लिया है, और अब हम इसको पानी में भिगो के तो ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। तो ओवरनाइट के बाद हमने ये देखिए दालों में से जो पानी था पहले वाला वो निकाल दिया है। तो अब हम इसको पतीले में शामिल करेंगे और मज़ीद इसमें पानी शामिल करेंगे। तो इस तरह से जो इसके ऊपर ये स्टार्च सा होता है इसको हम रिमूव करते जाएंगे साथ साथ। आप चाहें तो इनको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। तो ये ओवरनाइट भिगी हुई है तो इसलिए जल्दी हो जाएंगे। तो इसको मैंने पतीले में ही रखा है। तो जब इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे जब तक कि दालें अच्छी तरह से गल जाएं। तो साथ साथ ये जो ऊपर ये जो वाइट सी लेयर होती है इसको हम उतारते जाएंगे। तो दालों को मैंने अच्छी तरह से गला लिया है, ये देखिए। तो अब हम इनको एक साइड पे रखते हैं, और यहाँ पर मैंने एक ले लिया है प्रेशर कुकर, और इसमें मैं 1 कप जो है घी का शामिल कर दूंगी। आप चाहे तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तो इसमें कुछ साबुत मसाले डाल देंगे। दालचीनी है मेरे पास, बड़ी इलायची है, सब्ज़ इलायची है, लौंग है, काली मिर्चें हैं और तेज़ पत्ता है। तो ये हमने इसमें शामिल कर दिया है, और साथ ही हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है स्लाइस में कट करके वो भी शामिल कर दिए हैं। तो अब हम इसको प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कलर आ गया है। तो अब हमने चिकन ले ली है। ये चिकन होगी तकरीबन 3 पाव या 1 केजी के करीब। इसमें मैंने हड्डियों वाला भी लिया है और बोनलेस भी। तो इसके साथ फ्लेवर जो है बहुत ही मज़े का आएगा हड्डी वाले गोश्त के साथ। तो उसको कलर चेंज होने तक हमने पका लिया है। अब मैंने इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर दिया है 2 टेबल स्पून, और इसके साथ हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट भून लेंगे। अब हम इसमें मसाला जार डाल देते हैं। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। यहाँ पर मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया 1.5 टीस्पून। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून इसमें हमने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। ये हमारे पास है 1 टेबल स्पून पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया। तो अगर आपने ज़्यादा बनानी हो दलीम तो आप इसी तरह से क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिए। तो इस तरह से अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। 5 मिनट मज़ीद हमने इसको भून लिया। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 प्याली दही। दही को मैंने फेंट लिया है, और दही के साथ अब हम इसको मिक्स करेंगे, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे
पानी, ताकि जिसमें अच्छी तरह से गोश्त जो है वो गल जाए। चिकन का गोश्त जल्दी गल जाता है। अगर बीफ का हो तो आप उसको ज़्यादा टाइम दे लीजिए और ज़्यादा पानी शामिल कीजिए। तो यहाँ पर मैंने चिकन शामिल किया है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तकरीबन इसको हम पानी शामिल करके तो आधे घंटे के लिए वेट दे लेंगे। तो पानी इसमें मैंने हस्बे ज़रूरत शामिल कर दिया है, तो इसको अब हम पका लेंगे। तो ये देखिए दालों को जो है मैंने ब्लेंड कर लिया है। आपके पास जो भी ब्लेंडर हो उसके साथ आप इसको कर लीजिए। तो मैंने इसको जूसर जग जो होता है उसमें डाल के तो ब्लेंड किया है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ जो है दालें वो पिस जाती हैं और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो चिकन को आधा घंटा हो गया है, ये अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसके हम रेशे तैयार कर लेंगे। तो उसको मैंने अलग कर लिया है चिकन को। अब जो दालें थी उसमें जो चिकन की बाकी यखनी जो सूप सा बचा हुआ है वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करके तो पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको हमने अच्छी तरह से दाल और चिकन के शोरबे को मिक्स कर लिया है। अब हमने जो चिकन शैड किया था वो इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो अब हम इसको इस तरह से घोटा ले लेंगे, जो हलीम पकाने वाला होता है या साग पकाने वाला। तो उसके साथ हम इसको अच्छी तरह से 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से घोटते जाएंगे। साथ साथ फ्लेम जो है वो ऑन है, साथ जो है वो पक रही है दलीम। तो इसको अच्छी तरह से घोटेंगे तभी ये रेशेदार हलीम जो है हमारी रेडी होगी। अब ये काफ़ी ज़्यादा थिक भी हो गई है और ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से इस तरह से घोट लिया घोटे की मदद से। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेशेदार दलीम रेडी हो गई है। अब हम आधा कप घी ले लेंगे और उसमें मैंने एक बड़े साइज़ की जो प्याज है उसको स्लाइस में काट करके तो तड़के के लिए रेडी करना है। जब प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। तो ये मेरे पास 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है, इससे कलर अच्छा आएगा। तो ये हमने शामिल कर दी है और तड़का हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम जो है इसको तड़का लगा लेंगे दलीम को और इसको अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। बस 1 से 2 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे और इसके बाद हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट इसकी लुक है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो दलीम को हमने डिश आउट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, तली हुई प्याज डाल देंगे। इसके साथ इसका फ्लेवर और भी मज़े का होता है। थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई और कटी हुई बारीक स्लाइस में अदरक डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें सब्ज़ धनिया डाल देंगे, कुछ लीमू के स्लाइस रख के। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी लुक के दलीम रेडी हो गई है। तो आप भी ज़रूर बनाइए और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी रेशादार दलीम बनकर रेडी हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।